हेलो फ्रेंड्स, हम एक क्वेश्चन देखते हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन. कंसीडर द लाइंस L1 इज इक्वल टू x प्लस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 2/1 इज इक्वल टू z प्लस 1/2 एंड L2 लाइन भी x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y प्लस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/3. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 इज. अब हमें गिवन है लाइन L1 हमें गिवन है x प्लस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 2/1 इज इक्वल टू z प्लस 1/2. और ये मान लेते हैं ए पॉइंट से पास करता है. सो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1 -2 -1 और ए वेक्टर जो डायरेक्शन वेक्टर है वो हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. और L2 वेक्टर हम L2 लाइन ले लेते हैं x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y प्लस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/3. सो एक ये बी पॉइंट से पास करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -2, 3 और जो हमारा बी वेक्टर है वो हो जाता है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. सो अब हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ दिस लाइंस. सो वो हो जाएगा हमारा मोड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. सो इसको हम b1 वेक्टर मान लेते हैं, इसको हम b2 वेक्टर मान लेते हैं. सो यहाँ से हम a1 वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं -i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप और यहाँ से a2 वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप. सो यहाँ पे अब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालते हैं. सो हमारे पास आता है 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप और b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालते हैं. सो हमें मिलता है i कैप j कैप k कैप और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 2 3 1 2 1 2 3. सो जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमें मिलता है -i कैप माइनस 7j कैप प्लस 5k कैप. सो इसका मोड निकाल लेते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मोड हम निकालते हैं तो हमें मिलता है √1 प्लस 49 प्लस 25 जो कि हो जाएगा √75. अब तीनों वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करते हैं. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मोड ऑफ a2 माइनस a1 दैट इज 3i प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 -i माइनस 7j कैप प्लस 5k कैप अपॉन √75. सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है -3 प्लस 20/√75. सो ये आ गया -17 होल मोड अपॉन 5√3 या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 17/5√3. दैट विल बी योर आंसर 17/5√3. 17/5√3 ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके, थैंक यू. Hi guys, हमारा क्वेश्चन है read the following passage and answer the question. Consider the lines L1 x plus 1/3 is equals to y plus 2/1 is equals to z plus 1/2. Line L2 x minus 2/1 is equals to y plus 2/2 is equals to z minus 3/3. The distance of the point 1 1 1 from the plane passing through the point -1 -2 -1 and whose normal is perpendicular to the both lines L1 and L2. तो क्या दिया है, हमें दो लाइनें दे रखी हैं L1 L2 और कहा है कि एक प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है -1 -2 -1
और उस प्लेन का जो नॉर्मल है ना वो लाइन L1 और L2 के दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मेरा डिस्टेंस हम निकालें उस प्लेन का 1.111 से तो वो कितना होगा वो बताओ सोल्यूशन। तो मुझे लाइन L1 दे रखी है x + 1/3 इज इक्वल्स टू y + 2/1 इज इक्वल्स टू z + 1/2। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। लाइन 2 दे रखी है x - 2/1 इज इक्वल्स टू y + 2/2 इज इक्वल्स टू z - 3/3। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो लाइन L1 L2 मुझे दे रखी है। अब मुझसे क्या कहा गया है कि मेरा एक प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो मैं निकाल सकती हूँ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट। क्या है मेरा पॉइंट है -1 -2 -1। तो मेरा क्या आ जाएगा इक्वेशन आ जाएगी a x + 1 + b y + 2 + c z + 1 z + 1 इज इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब 3 का जो नॉर्मल है वो 1 के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल ऑफ 3 इज परपेंडिकुलर टू 1 and 2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि 3a इनका डायरेक्शन रेशियो देखो लाइन 1 का क्या है 312। तो ये आ जाएगा मेरा 3a + b + 2c इज इक्वल्स टू 0। देखो परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन होती है, ये होती है कि a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके 0 के इक्वेट कर दिया। सिमिलरली लाइन L2 से भी करो तो ये आ जाएगा a + 2b + 3c इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब क्या करें, सॉल्विंग 4th and 5th। सॉल्विंग 4 and 5th एंड कौन सा मेथड यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा a/3 - 4 इज इक्वल्स टू b/ ये आ जाएगा मेरा 2 - 9 इज इक्वल्स टू c/ ये आ जाएगा मेरा 6 - 1, ठीक है। लेटर से ये किसी k के बराबर है। तो तुम्हें मिल जाएगा कि a जो है वो -k है, b जो है वो -7k है, -7k, और c जो है वो 5k है। अब तुम क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। तो 3 में पुट कर दोगे तो ये मिल जाएगा -k टाइम्स x + 1 -7k टाइम्स ये आ जाएगा मेरा y + 2 + 5k टाइम्स z + 1 इज इक्वल्स टू 0। z + 1 है ना, ठीक है। पूरी इक्वेशन को -k से डिवाइड कर दो तो ये मिल जाएगा x + 1 + 7y + 14 और ये हो जाएगा -5z और -5 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गई मेरी x + 7y - 5z और ये आ जाएगा मेरा 14 + 1 15 - 5 + 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये कहा है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट है 1 1 1 1 1 1 फ्रॉम, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 6, फ्रॉम 6th इज इक्वल्स टू हाउ मच। तो क्या फॉर्मूला होता है कि तुम इस पॉइंट को इक्वेशन ऑफ द प्लेन में डाल दो। तो ये हो जाएगा मेरा 1 + 7 - 5 + 10 मॉडुलस डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर + 4 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 + 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 + 25 तो ये आ गया और ये 75 आ गया डिनोमिनेटर में √75, ठीक है। और देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये है 10 + 7 17 और 18 - 5 तो ये आ गया 13/√75। तो देखो ये ऑप्शन में है या नहीं है, 13/√75 ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, कंसीडर द लाइन L1 = x + 1/3 y + 2/1 and z + 1/2 and L2 line is x - 2/1 = y + 2/2 z - 3/3। the unit vector perpendicular to both L1 and L2 is, सो हमें यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। सो हमें गिवन है L1 लाइन x + 1/3 = y + 2/1 = z + 1/2, जो कि हमारा कहाँ से पास करता है -1, -2, 1। इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं और ए वेक्टर, इसका डायरेक्शन वेक्टर जो होगा वो होगा 3i कैप + j कैप + 2k कैप।
और हम ऐसी L2 वेक्टर हम मान लेते हैं L2 लाइन गिवन है x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y प्लस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/3। सो हमारा जो B पॉइंट हो जाएगा वो कहाँ से, ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, 2, -2, 3 से, और हमारा डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सो अब हमें एक यूनिट वेक्टर निकाल दे परपेंडिकुलर टू बोथ these lines, so and vector be the unit vector perpendicular to a vector and b vector। so जो हमारी n वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं i कैप j कैप k कैप, और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 2 1 2 3। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -i कैप -7j कैप प्लस 5k कैप। तो ये आपकी n वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, देयरफॉर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप -7j कैप प्लस 5k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर 25 का इसका अंडर रूट से डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास आएगा -i कैप -7j कैप प्लस 5k कैप अपॉन, ये हो गया रूट ऑफ 75, और रूट ऑफ 75 को ले सकते हैं 5√3, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, थैंक यू। Hello everyone, the following question says consider three plane P1 x minus y plus z equal to 1, P2 x plus y minus z equal to -1, and P3 x minus 3y plus 3z equal to 2. Let L1, L2, L3 be the lines of intersection of the planes P2 and P3, P3 and P1, P1 and P2. First statement, at least two of these lines L1, L2 and L3 are non-parallel. Okay, so what we can write here, we can use for the first statement direction ratios. Okay, so direction ratio of intersection, direction ratio of intersection plane, okay, can be plane for two plane equations. Let's say it has been given to you a1x plus b1y plus c1 plus d equal to 0, a2x plus b2y plus c2 plus d2 equal to 0. Okay, the ratio will be, direction ratio will be b1 c2 minus b2 c1 comma c1 a2 minus c2 a1, okay, comma a1 b2 minus a2 b1. Correct? Now equation given to you are, first equation is x plus y, x minus y plus z, x minus y plus z equal to 1. Okay, second, x plus y minus z, x plus y minus z equal to -1. Last but not the least, x minus 3y plus 3z equal to 2. X plus 3y minus 3z equal to 2. Okay, these three equations are given to you. Okay, let's change the sign here. Okay, these three equations are given to you. So let us consider first of all ratio between P1 and P2. Okay,
Okay, P1 and P2 is denoted by L1. Sorry, P1 and P2, L3. Okay, so first consider for L1, okay, which is P2, P3. Okay, so now the ratio will be 1 into 3, correct? 1 into 3 minus B2 minus 3 into C1. Okay, minus 3 into minus 1. Okay, so this will become 0, comma. Second, C1 is minus 1 into A2, that is 1, minus C2, that is 3, into A1, that is 1. Okay, comma. A1 1 into B2 minus 3 minus A2 1 into B1. B1 is 1. Okay, now your ratio will be 0, comma, minus 4, comma, minus 4. Okay, L2 is for P3 and P1, I guess, right? L2 is for P3 and P1, P3 and P1. Okay, now this will become 1 into, sorry, minus 1, okay, minus 1 into 3, okay, minus 3 minus 3 into 1. Okay, this will be 0. Then 1 into 1, 1 into 1 minus 3 into 1, 3 into 1, comma, correct? 1 into minus 3, 1 into minus 3 minus 1 into minus 1. Okay, so this will become 0, comma, minus 2, comma, minus 2. Okay, L3, correct? Now L3 is P1, P2. Okay, L3 is P1, P2. This will become minus 1 into minus 1 minus 1 into 1, comma. Okay, this will become 1 into 1 minus 1 into minus 1, comma, 1 into 1 minus 1 into 1. Okay, so this will become 0, comma, 2, comma, 2. Now if we look these three ratios, we can say for L1, L2, L3, they all are parallel. So we can say statement 1 is false. Statement 1 is false. Okay, now let's move to the second statement. The three planes do not have a common point. Now they are saying the 3 points do not have a common point. Okay, now if we add first two equation on adding, let's say, first and second equation, what will we get here? Okay, look this through. What we will get if we add these two equations, minus y plus y cancel out, okay, plus z minus z cancel out, plus 1 minus 1 will cancel out. This will become 2x equal to 0. Okay, we will get 2x equal to 0, x equal to
0. Now substituting this in equation 1, we will get 0 minus y plus z equal to 1. This will give us z is equal to 1 plus y. Okay, if you want, you can substitute value of x in equation 2 as well. This will become 0 plus y minus z equal to minus 1. Okay, if we substitute in second, if we substitute in first. Okay, value of x. From here also we will get y is equal to y plus 1 equal to z. Okay, so these are the value of x and z. X equal to 0, z is equal to y plus 1. Now substituting these value in the equation third. Okay, equation third given to you is x minus 3y plus 3z equal to 2. Okay, now substituting the value of x, 0 minus 3y plus 3y plus 1 equal to 2. Okay, this will become 0 minus 3y plus 3y plus 3 equal to 2. 3y cancel, 3 is equal to 2. So this condition is wrong. So we know there is no single value which can satisfy all the three conditions. So statement 2 is correct. Okay, so our answer will be statement 2 is true and statement 1 is false. That's all from my side. Thank you everyone. Have a great day.